नमस्कार। जो ये अपना थर्ड चैप्टर इसमें हम टेलर थ्योरम पढ़ेंगे। टेलर थ्योरम भी आपकी 2 टाइप की होगी। एक तो टेलर्स थ्योरम विद लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एंटरम, दूसरी क्या बन जाएगी टेलर्स थ्योरम विद कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एंटरम्स। अब सबसे पहले आप प्लस 2 में ये रोल्स थ्योरम पढ़ के आए हो। रोल्स थ्योरम को का यहाँ पे यूज होगा इस थ्योरम को प्रूव करने में। तो रोल्स थ्योरम क्या थी कि भाई एफ एक्स आपका फंक्शन है, कंटिन्यूस है इसे लेके बी क्लोज्ड इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और एफ ऑफ ए किसके इक्वल एफ ऑफ बी के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई ए और बी देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि एफ एक्स इन कंडीशन को प्रूव कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए और बी के बिटवीन में एक सी एग्जिस्ट करेगा जो आपका एफ डैश एक्स है उसका रूट होगा, यानी कि एफ डैश सी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब लैग्रांजेस थ्योरम क्या है, एलएमवी थ्योरम क्या है कि भी फंक्शन है कंटिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच में कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है ए से लेके ए प्लस एच में। तो एक थीटा है 0 और 1 के बिटवीन में, और कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। जस्ट इसमें जो जो आप एलएमवी थ्योरम पढ़ गए थे वो किसके इक्वल होते थे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। सिर्फ यहाँ पे बी की जगह क्या पुट कर दिया है, ए प्लस एच, और सी की जगह क्या पुट कर दिया है, ए प्लस के थीटा एच। तो वो क्या बन जाएगी आपकी, यही तो बन जाएगी एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस के थीटा एच, ये बन जाएगी। अब ये पहले क्या टेलर थ्योरम विद लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एंटरम कि पहली कंडीशन क्या है, एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स एफ एन माइनस वन एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच में। दूसरे क्या है, उसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए ए से लेके ए प्लस एच ओपन इंटरवल में। तो उसके बाद ये कहता है कि भी जी थीटा 0 और 1 के बिटवीन में एक रियल नंबर है सच दैट एफ ऑफ ए प्लस एच is equal to f of a plus h f dash a plus h square by factorial to f double dash a plus h n minus 1 over factorial n minus 1 fn minus 1 a plus h n over factorial n fn a plus theta h। और जो ये वाली टर्म देखो यहाँ से लेके ये तो पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये nth टर्म होगी। इनके बाद जो ये वाली टर्म आ गई ना, ये क्या कहलाएगी आपकी लैग्रांजेस, ये क्या कहलाएगा लैग्रांजेस रिमाइंडर आफ्टर n टर्म। जो टेलर थ्योरम है उसमें n टर्म के बाद में ये क्या कहलाएगा आपका लैग्रांजेस रिमाइंडर एच एन और फैक्टोरियल एन एफ एन ए प्लस के थीटा। ये थ्योरम हमें प्रूव करना है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, रोल्स थ्योरम का यूज करेंगे। और हम ये भी दिखा देंगे कि भाई ये जो आपकी टेलर्स थ्योरम है, ये जो आपकी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है उसका ही जनरलाइजेशन है। तो इसमें हमें इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम आपका एक जो ये फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स, ये कंसिडर करके चलते हैं। इस टाइप का फंक्शन होना चाहिए आपका एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर ओवर में फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स इन द सेम वे ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू एन और फैक्टोरियल एन कैपिटल ए। तो यहाँ पे आपका जो मेन एम है ना वो कैपिटल ए निकालने का है, और वो जो कैपिटल ए है ना हम रोल्स थ्योरम का यूज करके फाइंड आउट करेंगे। लिख दिया नहीं कि बी ए आपका कांस्टेंट है, और किस टाइप की कंडीशन यहाँ पे आपने अज्यूम करनी है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच। अब आप इसमें ना x की जगह a पुट करो और a प्लस एच पुट करो। x की जगह a पुट करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, और x की जगह a प्लस एच पुट करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, कैपिटल एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस एच। अब ये वैल्यूज है ना, इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये आ जाएगा ना। देखो एफ ऑफ ए प्लस एच, एक्स की जगह ए प्लस एच पुट करोगे तो ये एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश अप टू एच एन और फैक्टोरियल एन ए, ये आ गया। तो आपका मेन एम ही क्या रह गया, ए की वैल्यू आपको निकालनी है। ए की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे कि भी इस फंक्शन को हम क्या सेटिस्फाई करा देंगे, रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई करा देंगे। देखो ये जो स्मॉल एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है, एफ एन माइनस वन एक्स, ये तो कंटिन्यूस तो दे ही रखे हैं, ऑलरेडी दे रखे हैं। और हमें पता कि ए प्लस एच माइनस एक्स इसका स्क्वायर इसकी क्यूब एंथ, ये भी क्या पोलिनोमियल फंक्शन, ये कंटिन्यूस होते हैं, ये भी कंटिन्यूस होंगे, इनका सम भी कंटिन्यूस होगा। तो इस तरह से कैपिटल एफ एक्स इस इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा। सेम वे में ये सभी के सभी क्या दे रखे हैं आपके डिफरेंशिएबल दे रखे हैं, इनका स्क्वायर ये क्या हो गए पोलिनोमियल होंगे। तो ये
इनकी जब आप वो एक्सपेंड करोगे तो वो भी डिफरेंशिएबल आपका हो जाएगा। और ये एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये हम अज्यूम करके चले थे। तो इस तरह से आपका जो कैपिटल एफ एक्स है वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर गया। रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर गया तो ये आ गया कि भी एक थीटा होगा 0 और 1 के बिटवीन सच दैट एफ डैश ए प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका सिर्फ आपने डेरिवेटिव करना, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स, तो एज इट एफ डैश का एफ डबल डैश एक्स माइनस यहाँ से एक्स का कितना हो गया माइनस, और एफ डैश एक्स आपका एज इट इन द सेम वे नेक्स्ट का डेरिवेटिव किया। और उसके बाद जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद काफी सारे मॉनिटर में सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगे, दो टर्म बचेंगी, ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू एन माइनस वन और फैक्टोरियल एन माइनस वन एफ एन एक्स माइनस ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू एन माइनस वन और फैक्टोरियल एन माइनस वन ए। और ये किसके इक्वल हो गया अभी आपका ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू एन माइनस वन और फैक्टोरियल एन माइनस वन एफ एन एक्स माइनस है, ये बन गया। अब सिर्फ आपने एक्स की जगह क्या पुट कर देना है, यहाँ पे ए प्लस के थीटा एच पुट करो एक्स की जगह ए प्लस थीटा एच पुट करोगे तो ये वाला रिजल्ट आएगा। और आपको पता है कि एफ एन ए प्लस थीटा एच किसके इक्वल है, जो हम पीछे लास्ट स्लाइड में हमने किया था वो 0 के इक्वल है। तो ये 0 के इक्वल हो तो ये सारे का सारा ये, तो ये 0 ये वाला आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। एफ एन ए प्लस थीटा एच माइनस एज इक्वल टू 0 और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी एफ एन ए प्लस थीटा एच आ जाएगी। और जो अपनी थर्ड इक्वेशन है उसमें आपने ए की वैल्यू पुट कर देना। तो इस तरह से एफ ऑफ ए प्लस एच किसके इक्वल आ गया, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस एच एन माइनस वन और फैक्टोरियल एन माइनस वन एफ एन माइनस वन ए प्लस एच एन और फैक्टोरियल एन एफ एन ए प्लस थीटा एच आ गया। तो ये क्या हो गया आपका लैग्रांजेस रिमाइंडर, ये वाली टर्म क्या कहलाएगी, लैग्रांजेस रिमाइंडर कहलाएगी। और ये थ्योरम क्या हो गया आपकी टेलर थ्योरम विद लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर होगी। तो जो ये होगी ना n प्लस वन टर्म, अगर हम इसमें n की जगह 1 पुट करें तो ये क्या बन जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा है, जो कि आपकी कौन सी थ्योरम थी, एलएमयू थ्योरम थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आपकी टेलर्स थ्योरम विद लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है वो आपकी जो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है उसका जनरलाइजेशन केस है। और मैक्लॉरिन थ्योरम विद लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर कौन सी होती है, सिर्फ जो आपकी टेलर्स थ्योरम है उसमें ए की जगह 0 पुट कर दीजिए और एच की जगह आपने एक्स पुट कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, ये आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश 0 अप टू एक्स एन और फैक्टोरियल एन एफ एन थीटा एक्स। तो ये वाली थ्योरम क्या बन जाएगी आपकी मैक्लॉरिन्स थ्योरम विद लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। सो जब आपकी एक्स की टर्म में लिखना हो फंक्शन तो वहां पे आपने मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज कर लेना है, जहां पे एच की फॉर्म में लिखना हो तो टेलर फॉर्म का हम यूज कर लेंगे। तो इस तरह से ये बन गई आपकी मैक्लॉरिन थ्योरम, ये स्टेटमेंट दे दी। और सिर्फ आपने टेलर थ्योरम स्टडी करनी है, उसमें ए की जगह 0 पुट कर देना और एच की जगह एक्स पुट कर देना। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, मैक्लॉरिन थ्योरम विद लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो अनदर फॉर्म ऑफ टेलर थ्योरम विद लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ, ये अनदर थ्योरम में भी पुट कर दिया, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। अब अगली थ्योरम देखो टेलर थ्योरम विद कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो पहले तो किसके साथ थे वो लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, और ये किसके साथ है कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर के साथ है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि भाई एफ एक्स इज सच दैट एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स एफ एन माइनस वन एक्स आर कंटिन्यूस है, nth एग्जिस्ट करता है। तो एक 0 और उनके बिटवीन थीटा सच दैट ये क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए। और जस्ट में लास्ट वाली टर्म क्या आ जाएगी, एच एन और फैक्टोरियल एन माइनस वन वन माइनस थीटा रेज टू एन माइनस वन एफ एन ए प्लस थीटा एच। ये कौन सा रिमाइंडर आपका कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर या कोशी रिमाइंडर में इसको बोल सकते हैं। सेम वे में जैसे लास्ट वाले में कैपिटल एफ एक्स कंसिडर किया था, सिर्फ वहां पे ए के साथ क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा टर्म ए प्लस एच माइनस के एक्स आ गई। और ये हम अज्यूम करके चलेंगे इसमें भी कैपिटल एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच। जैसे आप एक्स की जगह ए पुट करोगे इसके अंदर तो ये बन गया, और एक्स की जगह ए प्लस एच पुट करोगे तो ये बन जाएगा। और ये हम कंसिडर करके चल रहे हैं तो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ ए पुट करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको यहाँ से सिर्फ कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, उसी तरह से जैसे हमने प्रूव किया था कि ये सारे के सारे कंटिन्यूस भी हैं आपके और डिफरेंशिएबल भी हैं। तो इस तरह से ये कौन सी थ्योरम को सेटिस्फाई कर जाएंगे, रोल्स थ्योरम को ये सेटिस्फाई करेंगे। रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे तो एफ डैश ए प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से एफ एक्स जो आपका फंक्शन था उसका आपने डेरिवेटिव कर लेना है,
प्रोडक्ट रूल लगा के और डेरिवेटिव करोगे तो आखिर में टर्म्स कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा और x की जगह अपने यहाँ पे क्या पुट कर देना, a प्लस थीटा एच पुट करोगे तो आपके पास आखिर में ये रिजल्ट बनेगा और एफ डैश ए प्लस थीटा एच किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ से आपका a किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा एच एन माइनस वन ओवर फैक्टोरियल एन माइनस वन माइनस थीटा रेज टू एन माइनस वन एफ एन ए प्लस थीटा एच के इक्वल आ जाएगा। और इस तरह से a की वैल्यू जो थी हमारी फंक्शन है इक्वेशन नंबर 4 है उसमें आप पुट करोगे तो ये बन जाएगा और ये आपके क्या बनेंगे, टेलर्स थ्योरम विद कोशिश फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की ये बनेंगी, ये बनेंगी कैलकुलेशन करने के बाद। इसी तरह से मैक्लॉरिन थ्योरम विद कोशिश फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, तो इसमें आपने क्या कर देना, a की जगह 0 और h की जगह x पुट कर दोगे तो आपकी ये क्या बन जाएगी, मैक्लॉरिन थ्योरम विद कोशिश फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आपकी ये बन जाएगी। अब देखो ये वाला है साइन एक्स का एक्सप्रेशन आपने इसके इक्वल प्रूव करना है, तो एक्स में फंक्शन है तो इसमें कौन सी थ्योरम आप यूज करोगे, मैक्लॉरिन थ्योरम आपको यूज करनी पड़ेगी। उसके लिए पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव आपने निकालना पड़ेगा। एफ एक्स आपका हो गया साइन एक्स, एफ एन एक्स जो हमने शुरू में nth डेरिवेटिव निकाला था साइन एक्स का वो किसके इक्वल है, एक्स प्लस एन पाई बाई टू के इक्वल है। एफ टू एन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एन की जगह 2n कर दीजिए, साइन एन पाई बाई टू हो जाएगा। यानी कि एफ एन जीरो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, हाँ भाई एफ एन जीरो एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, अगर एन इवन है भाई, एन इवन है तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की जगह तो 0 हो गया, एन इवन हो गया, मान लो 2 हो गया तो पाई आ जाएगा, 4 हो गया तो 2 पाई आ गया, उस केस में 0 हो जाएगा। और जब आपका एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की जगह 0 और एन की जगह ओड हो जाएगा तो ये किसके इक्वल आएगा, माइनस वन रेज टू एन माइनस वन बाई टू। ये प्रूव करके देखना कि कैसे कैसे होगा ये माइनस वन रेज टू एन माइनस वन बाई टू। हाँ भाई यहाँ पे जैसे ही आप एन की जगह कुछ भी रख लो, सपोज करो एन की जगह 1 रखो और एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू क्या होता है 1 और एन की जगह 1 पुट करोगे तो 1 माइनस वन 0, माइनस वन की पावर 0 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप x की जगह 3 पुट करोगे तो 3 पाई बाई टू, साइन 3 पाई बाई टू कितना हो जाएगा, हाँ भाई साइन 3 पाई बाई टू कितना होता है माइनस वन, तो n की जगह 3 पुट करोगे तो 3 माइनस वन, 2 बाई टू 1 यानी कि माइनस वन आ जाएगा। इस तरह से जब ओड केस में तो एफ एन जीरो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस वन रेज टू एन माइनस वन बाई टू के इक्वल हो जाएगा। अब आपने इसी तरह से आपका एफ ऑफ टू एन माइनस वन रेज टू एन माइनस वन हो जाएगा और एफ टू एन थीटा एक्स आपका इसके इक्वल हो जाएगा। अब आपने क्या लगा देनी यहाँ पे मैक्लॉरिन थ्योरम विद लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आपने अप्लाई कर देनी, वो किसके इक्वल, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू अप टू इसके इक्वल है। इनमें सभी की सभी एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो इनकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है। सेकंड इसी तरह से ये एग्जांपल आप पढ़ सकते हो कि log x प्लस एच इसके इक्वल प्रूव करना है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच ये हो गया, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो गया, log x, एफ डैश एफ डबल डैश एफ फोर्थ एक्स निकाला और ये आपने टेलर थ्योरम विद लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिए। अब जैसे आपका ये है भाई लास्ट वाला है ये, इसमें आपने कोशिश फॉर्म ऑफ रिमाइंडर के साथ एक्सपेंड करना है, एफ एक्स निकाला, एफ डैश निकाला, एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाला और यहाँ से एफ एन था आपको पता ही है, आप पीछे निकाल के आए हो, इसका nth डेरिवेटिव एफ ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, 0 पुट करोगे 0 आएगा, एफ डैश जीरो कितना आएगा, बी आएगा, एफ ट्रिपल डैश जीरो कितना आएगा, ये रिजल्ट आएगा और फिर आपका एफ एन थीटा एक्स इस तरह से आपका ये आ जाएगा। और इसमें फिर ये जो आपकी फॉर्म है ना, थ्योरम है ना, टेलर थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम विद कोशिश फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, वो क्या है, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, इसमें आपने इनकी वैल्यू पुट कर देना। सेकंड में अगर आप ये डेरिवेटिव ना करना चाहो तो आपको पता कि एफ ऑफ जीरो कितना आएगा, अभी एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 0, एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपको nth डेरिवेटिव पता है यहाँ पे n की जगह डायरेक्ट लिख देना कि nth डेरिवेटिव ये है n की जगह 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज टू 1 बाई टू, e x की जगह 0 पुट करोगे एक्सपोनेंशियल 0 1, x की जगह 0 पुट करोगे 0 और n की जगह 1 पुट करोगे क्या हो गया साइन टेंजेंट इनवर्स b बाई a। और यहाँ पे फिर टेंजेंट इनवर्स x किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि टेंजेंट इनवर्स b बाई a को क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स b बाई a और में रूट ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर।
साइन इनवर्स से साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और कैलकुलेशन करने के बाद ये रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, बी बचेगा। सेम वे में एफ डबल डैश जीरो के लिए आपने अप्लाई करना तो ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, 3 वाले के लिए ये वाला अप्लाई हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट करके इनकी वैल्यू निकाल के इसको सोल्व कर लेना। तो इस तरह से हमने ये इसकी फॉर्म में ये लिख दिया, आखिरी में आपका ये रिजल्ट आएगा। थैंक्स वेरी मच।